today we are discuss about chapter number 10. ठीक है, and the name of the chapter is एक चर वाले रैखिक समीकरण, मतलब लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन जिसमें एक ही वेरिएबल होता है, इसमें हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, सो इस अध्याय में हम उन गणितीय कथनों का अध्ययन करेंगे जिनका अर्थ जो है वो पूर्ण होता है. ठीक है, उसके समीकरण बनाना, मतलब उनके जो हम समीकरण बनाते हैं और उनको हल करना सीखेंगे. उनके हम इक्वेशन कैसे बनाते हैं और उन्हें सॉल्व कैसे करते हैं. ठीक है, तो पहले है लीनियर इक्वेशन. ओके, आइए हम इन कानों पर विचार करें कि यदि किसी संख्या में 4 जोड़े तो 9 प्राप्त होता है, या किसी संख्या में 4 जोड़कर 9 प्राप्त कीजिए, वह कौन सी संख्या है. अब उपयुक्त कथन से यह गणितीय संबंध बनाया जा सकता है जिसमें ज्ञात की जाने वाली संख्याओं को अक्षर हम s मानते हैं. ठीक है, अब हम इस कथन को इस प्रकार लिख सकते हैं, यदि x में 4 जोड़ें तो हमें कितना प्राप्त होता है, 9 प्राप्त होता है. ठीक है, अर्थात x + 4 = 9. तो हम x की वैल्यू जो है इसमें से निकाल सकते हैं. ठीक है, तो इसमें यही इक्वेशन दी हुई है. नेक्स्ट है टू सॉल्व लीनियर इक्वेशन. लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं. देखिए, अगर हमें सॉल्व करना है, प्रयत्न एवं भूल विधि अगर हमें देखना है तो LHS हमारा RHS के इक्वल होना चाहिए. ठीक है, तो क्या है, जैसे x + 10 है, इसके इक्वल्स टू 15. हमने x की वैल्यू फाइंड आउट की 5, तो हम इसमें पुट करेंगे. ठीक है, ये LHS होगा, ये RHS होगा. अगर दोनों इक्वल आती हैं तो वो इक्वल हैं. ठीक है, वो सही है आंसर. जैसे यहाँ x + 10, ठीक है, RHS 15 है, तो देखिए क्या इसमें 15 आएगा, नहीं आएगा, तो ये इक्वल नहीं है. ठीक है, तो इस तरह से हम इन्हें सॉल्व करते हैं. ओके, चलिए अब हम इसकी पहले एक्सरसाइज देखते हैं. अभ्यास प्रश्नावली 10.1. प्रयत्न एवं भूल विधि से निम्नलिखित रेखीय समीकरण के हल या मूल ज्ञात कीजिए. अब हमें इसके हल या मूल ज्ञात करना है. जैसे x + 11 = 15. ठीक है, तो देखिए x + 11 = 17. तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 17 - 11, इट मीन्स 6 हो जाएगी. ठीक है, अब हमें पता लगाना है, ठीक है, कि ये सही है या नहीं. तो देखिए x + 11, अब हम पहले LHS लेते हैं, है ना. तो LHS हमारी क्या हो जाएगी, 6 + 11, तो कितना आ जाएगा, 17. और RHS हमें क्या दी हुई है, ऑलरेडी 17. ठीक है, तो LHS क्या है, हमारी RHS के इक्वल है, और ये आंसर हमारा क्या है, बिल्कुल करेक्ट है. ठीक है, तो इस तरह से हम इन्हें सॉल्व करते हैं. ठीक है, ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन है y + 4. तो y + 4 = 9. तो y = 9 - 4, दैट मीन्स 5. ठीक है, अब LHS हम पुट करेंगे, तो LHS y + 4 मतलब 5 + 4 = 9. ठीक है, और RHS की हमें क्या वैल्यू दी हुई है, RHS की हमें वैल्यू दी हुई है ऑलरेडी 9. तो दोनों हमारे इक्वल है, तो इट मीन्स LHS = RHS, और यहाँ हैंस प्रूफ. ठीक है, इस तरह से हम इन्हें सॉल्व करते हैं. क्लियर. चलिए नेक्स्ट हमारा है, सारे क्वेश्चंस ऐसे ही होने हैं. नेक्स्ट है प्रयत्न एवं भूल विधि से x अज्ञात राशि के केवल छोटे मान ही सरलता से हम निकालते हैं. x के बड़े मानों के लिए वह विधि उपयुक्त नहीं होती. ठीक है, बड़े पैमानों के लिए सरल करने पर यह अत्यंत जो है लंबी और क्या हो जाती है, कठिन हो सकती है. ठीक है, तो ये इनको बताया गया है. ये यहाँ पे तालिका दी हुई है, जैसे x - 4 = 7. अब देखिए हमें क्या दिया हुआ है, x - 4 = 7 दिया हुआ है. ठीक है, x - 4 = 7, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 + 4, यहाँ पे साइड चेंज हो गई, तो ये हमारी 11 आ गई, है ना. x की वैल्यू हमारी क्या आई, 11 आई. ठीक है, अब देखिए अगर x की वैल्यू 11 आ गई है, तो यहाँ क्या है, x की वैल्यू हमारी 7 दी हुई है, तो ये क्या है, LHS जो है वो हमारी RHS के इक्वल नहीं है. ठीक है, क्योंकि हमारी दोनों वैल्यू इक्वल नहीं आ रही हैं. ठीक है, तो इस तरह से ये हमें सॉल्व करना होता है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम जाते हैं, आगे के क्वेश्चंस पे करते हैं. हमें एग्जांपल्स दिए हुए हैं. अब है हमारा ट्रांसपोजिशन मेथड. तो ट्रांसपोजिशन मेथड क्या होता है, जब हम इंटरचेंज करते हैं. ठीक है, अब हम आते हैं हमारी एक्सरसाइज 10.2 पर. ठीक है,
तो देखिए पहला है निम्नलिखित रेखीय समीकरण को हल कीजिए तथा अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। अब हम इसे हल करना है। तो देखिए बेटा हम हल कैसे करेंगे। पहला है 18 माइनस जेड इज इक्वल्स टू 11। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इनको चेंज करते हैं। हम z इज इक्वल्स टू 18 माइनस 11 कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा, अब हमने इनकी जो जगह है वो इंटरचेंज कर दी। तो z की वैल्यू हमारी कितनी आई है, देखिए z की वैल्यू हमारी आई है यहाँ पर 7। ओके, z हमारा क्या आ गया, 7 आ गया। तो क्या ये आंसर सही है, तो देखिए पुट कर लीजिए, RHS में पहले पुट कर लीजिए। तो क्या है 18 माइनस z, तो 18 माइनस 7, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 11। और हमारा जो है ये LHS है। ठीक है, तो ये हमारा LHS है। अब हम RHS देखते हैं, तो ये हमारा ऑलरेडी 11 है, तो LHS जो है वो हमारे RHS के इक्वल है और ये आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, इसी तरह से हम बाकी भी सारे क्वेश्चंस करेंगे जो भी इन्होंने दिए हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित समीकरण को पक्षांतर विधि द्वारा हल कीजिए। अब इन्हें हमें कैसे हल करना है, तो देखिए 7/10x माइनस 8 इज इक्वल्स टू 14। ठीक है, तो पहले हम माइनस वाली करते हैं, 7x/10 ऐसे ही रहेगा और 14 प्लस 8 कर देंगे, 8 की जगह चेंज कर ली, तो ये हो गया हमारा 2 और 22। ठीक है, तो 7x/10 इज इक्वल्स टू 22। ठीक है, देखिए इसमें हम ऐड करेंगे तो 14 में 8 ऐड करेंगे। ठीक है, तो देखिए 8 9 10 11 12, 12 का 2 कैरीज 1 1 और 1 2, इसलिए यहाँ पर 22 आया। ठीक, अब हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को ऊपर ले जाएंगे, तो 7x इज इक्वल्स टू 22 इंटू 10। ठीक है, डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, ये 210 7x की वैल्यू, अब खाली x रहेगा तो यह मल्टीप्लाई में है, ये यहाँ पर डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, अब हमें x की वैल्यू, तो देखिए 220 में हमें 7 को डिवाइड करना है, तो 7 3 जा 21। ओके, यहाँ 1 यहाँ 0, 7 1 जा 7 3। ओके, फिर अगर आप पॉइंट लगाना चाहते हो, पॉइंट 0 लगा लो, 7 4 जा 28, अगेन यहाँ 2, तो ये चलती रहेगी, तो इसकी वैल्यू 31.4 आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हम इन्हें सॉल्व करना है। ओके, ऐसे ही हमारा सेकंड पार्ट होना है और ऐसे ही थर्ड पार्ट होना है। अब क्या है, निम्नलिखित समीकरण को पक्षांतर विधि द्वारा हल कीजिए। अब अलग तरीके का ये क्वेश्चन है, तो देखिए क्वेश्चन क्या है, 2 इंटू एक्स माइनस 2 माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 3 माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 5। ठीक है, तो देखिए पहले ब्रैकेट करेंगे, तो क्या करेंगे 2x माइनस 4 माइनस यहाँ 3x प्लस 9। ठीक है, हमने कहा था ब्रैकेट खोलते तो साइन चेंज हो जाते हैं, माइनस 5x प्लस 25। अब x वाली एक साथ और जो हमारे नंबर्स हैं उसे एक साथ। ठीक है, तो यहाँ लिखो 2x माइनस 3x माइनस 5x माइनस 4 प्लस 9 प्लस 25। ठीक है, तो देखिए ये कितना आएगा, पहले हम क्या कर लेंगे, इन्हें प्लस कर लें। ठीक है, तो यहाँ 2x माइनस 5 6 7 8x। ठीक है, माइनस माइनस प्लस माइनस 4, इन्हें ऐड कर लीजिए, तो 9 और 5 9 10 11 12 13 14, 14 का 4 कैरी 1 2 और 1 3। ठीक है, अब देखिए इनमें से माइनस करेंगे तो माइनस 6x माइनस ये आ जाएगा हमारा, माइनस अगर हम करेंगे बट साइन हमारा प्लस का आएगा क्योंकि प्लस की वैल्यू बड़ी है, तो ये आ जाएगा 30। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए हमारा हम इसको करेंगे क्या, हम इसको इस तरह से सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारी वैल्यू भी वेरिएबल में ही आएगी, तो हम इसे लिख सकते हैं, माइनस चेंज करेंगे। ओके, तो ये हमारा 6 अगर हम बाहर कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा माइनस एक्स और प्लस 6 5 जा 30, और यही हमारा क्या है, आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। डन, तो इस तरह से ये हमारे सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे जैसे कि हमने पीछे भी देखा था। ठीक है, तो हम इस तरह से ये सारे क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे, ऐसे ही ये वाला होगा। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से यहाँ पे सॉल्व, देखिए यहाँ इक्वल्स टू का साइन है, तो यहाँ इक्वल्स टू जो है सामने की तरफ लग रहा है, तो पहले इधर वैल्यू फिर हम इंटरचेंज करके इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर।
नाउ लेट अस सी द स्मरणीय बिंदु। अब हमने इसमें क्या क्या सीखा, ठीक है। तो ऐसे समीकरण जो जिनमें केवल रेखीय बहुपद हो तो वो रेखिक समीकरण कहते हैं, ठीक है। या प्रयत्न एवं भूल विधि द्वारा अज्ञात राशियों के छोटे मान वाले रेखीय समीकरण हल किए जा सकते हैं। बड़े के लिए ये उपयुक्त नहीं होता क्योंकि बड़ों में बहुत सारी हमारी जो वैल्यूज होती हैं जिनको हम नहीं कर सकते, ठीक है। सो दिस चैप्टर इज फिनिश्ड नाउ एंड वी विल मीट ऑन द नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू।